तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 3 अगस्त पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 1 से 7। प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं उस समय इज़राइल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वह मेरी प्रजा होगी। प्रभु ये कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्होंने मरुभूमि में कृपा प्राप्त हुई। इज़राइल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था, प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम फिर हाथ में डफली लेकर गाते बजाने वालों के साथ नाचोगे। तुम फिर सामरिया की पहाड़ियों पर दाख बरियां लगाओगे और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब एफाइम की पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार पुकार कर ये कहेंगे, आओ हम सिय्योन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु हमारी रखवाली करता है, जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। प्रभु हमारी रखवाली करता है, जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। राष्ट्रों, ईश्वर का संदेश सुनो और दूर के द्वीपों में उसकी घोषणा करो, जिससे इज़राइल को चारों दिशाओं में बिखेरा वह उसे एकत्रित करता और उसकी रखवाली करता है। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु हमारी रखवाली करता है, जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। क्योंकि वह याकूब का उद्धार करता है और उसके हाथ में उसे छुड़ाता है। जो उससे बलवान है वे आ रहे हैं और सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गा रहे हैं। वे प्रभु के उद्धार दानों के पास आ रहे हैं। अनुवाक्य। प्रभु हमारी रखवाली करता है, जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। युवतियाँ उल्लास से नाचती हैं, नवयुवक और वृद्ध आनंद मनाते हैं। मैं उनका शौक हर्ष में बदलकर उन्हें सांत्वना देता हूँ। मैं दुखियों में उत्साह भरता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु हमारी रखवाली करता है, जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। जय घोष। आलेलुया। अनुवाक्य। आलेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुआ है और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। अनुवाक्य। आलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 15 पद संख्या 21 से 28 तक। ईसा ने वहाँ से विदा होकर तीरुस और सिदोम प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की
एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।